बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने जोड़ों में, घुटनों में किस तरह से खून की गर्दिश को बढ़ा सकते हैं। जिस भी जगह के ऊपर खून की गर्दिश ज़्यादा हो, वहाँ पे हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई भी प्रॉब्लम अगर हो, कोई ज़ख़म हो, कोई भी चीज़ हो, लाइक अगर घुटनों की ग्रीस ख़राब हो गई है या फिर अगर मेरे हाथ के ऊपर कोई चोट लग गई है, तो अगर यहाँ पे चोट है, खून होगा यहाँ पे, तो खरीन बनेगा, पकेगा, ठीक हो जाएगा। ये नॉर्मली इस तरह से होता है, यानी जिस जगह पे खून ज़्यादा होगा वहाँ पे खरीन बनेगा और वो ठीक हो जाएगा। इसी तरह से अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपने घुटनों में खून की गर्दिश को बढ़ा सकते हैं, ताकि वहाँ पे अगर कोई चोट है या ग्रीस कम हो गई है या कोई प्रॉब्लम है तो हम उसे किस तरह से हील कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर ना, जब भी घुटनों के कोई मसले होते हैं ना, तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम जी पेन किलर मेडिसिन लेते हैं, जिसमें हम एनसिड्स लेते हैं, ट्रामाडोल और टोराडोल, या सेडेटिव हिप्नोटिक्स लेते हैं। सेडेटिव हिप्नोटिक्स में ट्रामाडोल, टोराडोल आ जाती हैं। एनसिड्स के अंदर फिर आगे उसमें तो बहुत सारी कैटेगरीज है, बरोफिन है, आइबुप्रोफिन है, नेप्रोक्सिन है, इतनी सारी दवाइयाँ हैं। ये सारी की सारी हैं पेन किलर्स ही। जिस तरह से किसी को बुखार होता है, हम जो दवाइयाँ देते हैं एंटीबायोटिक्स होती हैं कि आप किसी भी इन्फेक्शन के लिए वो ले लेते हैं। ऐसे पेन किलर्स में ज़्यादातर हमारे पास होती हैं कि एनसिड्स और सेडेटिव हिप्नोटिक्स आप लेते हैं। ये इस तरह की दवाइयाँ होती हैं। अच्छा, ये हर बंदा लेता है। जैसे ही घुटनों में दर्दें शुरू हो जाती हैं तो पहला काम यही होता है। 90% लोग जो है ना, ये स्टार्ट करते हैं। जब इससे फ़र्क नहीं पड़ता ना, जब इसका असर ख़त्म हो जाता है, फिर हम इसको बढ़ा देते हैं कि चलो जी अब इंजेक्शन लगवाते हैं। कौन कौन से स्टीरॉयड इंजेक्शन हैं, हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन हैं, या पीआरपी इंजेक्शन हैं, हम ये लगवाना शुरू हो जाते हैं। पीआरपी इंजेक्शंस का काम ये होता है कि आपका खून ले लिया जाता है, उसमें से प्लेटलेट को अलग करके वो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा आपके घुटने में दोबारा लगा दिया जाता है, जिससे आपके घुटनों में खून की रगें थोड़ी सी नई बनना शुरू हो जाती हैं। और लोग कहते हैं जिससे इन रिटर्न आपका जो घुटना है उसके अंदर खून की गर्दिश भी इंप्रूव हो जाती है। ये लाइक माना जाता है पीआरपी के बारे में। अच्छा, अब लोग समझते हैं कि जब मैंने पीआरपी इंजेक्शन लगवाया ना, इससे घुटनों की ग्रीस बन जाएगी। डायरेक्टली इससे घुटनों की ग्रीस नहीं बनती। पीआरपी से आपके ब्लड वेसल्स इंक्रीज होती हैं। ये नॉर्मली हर जगह पे होता है। लोग फेस के ऊपर भी पीआरपी करवाते हैं, सर में भी पीआरपी करवाते हैं। सो हर जगह पे पीआरपी होती है, कमर में भी पीआरपी होती है। मकसद ये होता है कि वहाँ पे खून की जो नालियाँ वो नहीं बन जाएँ। सो कहने का मकसद ये है कि जब भी हमारे घुटनों में दर्दें होती हैं, हम दवाइयाँ लेते हैं। अगर इसका असर ख़त्म हो जाए फिर इंजेक्शंस की तरफ चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम चीज़ ये है कि आपको मसले की समझ आनी चाहिए, फिर उसका आप इस तरह का हल निकालें जिसमें केमिकल्स की तरफ ज़्यादा ना जाएं, और लाइक ऐसे तरीके होने चाहिए जिसके साइड इफ़ेक्ट कम हो। देखें, अब ये हमारा घुटना है ना, ये बीच में सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा है। जब कभी किसी को आर्थराइटिस होता है ना, तो हमारी यही वाला जो वाइट वाइट पार्ट है ना, ये डैमेज होना शुरू हो जाता है। जब ये डैमेज होना शुरू होता है ना, तो फिर हमें नुकसान ही होता है कि हमारी हड्डी जो है, ये वाला जो हमारी जो वाइट वाइट हिस्सा है ना, ये डैमेज होता है ना, तो इसकी वजह से ऐसे ही जब मूवमेंट होती है, जब हमने चलना है तो हमारे घुटने ने ऐसे हिलना है ना, तो इस हड्डी, ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी, ये दोनों आपस में रगड़ते हैं, जिसकी वजह से नोकदार हो जाते हैं। कुछ इस तरह से हो जाते हैं। लाइक अब ये ऊपर हड्डी है, नीचे हड्डी है, जब ये डैमेज हो जाएगा ना, ये यहाँ से डैमेज हुआ हुआ है, अब ये खराब हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि यार ये दोबारा क्यों नहीं बनता, ऐसा क्या हो जाता है कि ये ठीक नहीं होता। आपको पता है कि अगर फर्ज करें आपकी हड्डी ना यहाँ से, इस जगह से, किसी भी बंदे की ये वाली हड्डी यहाँ से टूट गई, ठीक है, बिल्कुल टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, ये दोबारा बन जाएगी, ये दोबारा जुड़ जाएगी। ऐसे ही होता है ना, किसी की हड्डी कोई भी टूट जाए, बाजू की, किसी भी जगह की अगर हड्डी टूट जाए, कुछ ही दिन के अंदर उनका प्लास्टर लगा हुआ होता है या कोई रॉड वगैरह डलता है तो बन जाती है दोबारा। रॉड क्यों डाला जाता है? कि वो सीधी बने, बनना खुद ही है। प्लास्टर क्यों लगाया जाता है? कि वो सीधी बने, बनना उसने खुद ही है, खुद ब खुद बनती है। तो अगर चाहे हड्डी हो, चाहे पट्ठा हो, चाहे कोई भी हो, इसने बनना खुद ही होता है। हमारे जिस्म में ये हीलिंग प्रोसेस होता है। खरींड बनने का जो अमल है, स्कार फॉर्मेशन का अमल है, ये नॉर्मल होता है, ये हो जाता है। इसमें ऐसा क्या है घुटने की ग्रीस के अंदर या कार्टिलेज के अंदर, ऐसा क्या है कि अगर ये एक बार डैमेज हो जाए दोबारा क्यों नहीं बनती? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये जो कार्टिलेज होती है ना, ये जो ग्रीस होती है, ये एवैस्कुलर होती है। एवैस्कुलर का मतलब होता है जहां पर खून की नालियां नहीं होती, यानी खून की सप्लाई नहीं होती। आपकी हड्डी को, आपके पट्ठों को, आपके जिस्म के हर हिस्से को खून की सप्लाई होती है, लेकिन कार्टिलेज को नहीं होती, डिस्कों को नहीं होती। जो कमर के बीच के मोहरे होते हैं ना, उनकी जो डिस्कें होती हैं, इनको भी ब्लड सप्लाई नहीं होती। ये दरमियान में जो हिस्सा होता है ना, इसका एवैस्कुलर होता है। इसी तरह से लिगामेंट्स को नहीं होती। टेंडन्स के जो आखिरी हिस्से होते हैं, यानी पट्ठे का आखिरी हिस्सा जो, उस पर नहीं होती। लिगामेंट मतलब होता है वो रस्सियाँ जो हड्डी को हड्डी से जोड़ती हैं, उन रस्सियों की भी नहीं होती। सो इस कार्टिलेज का ना, इसीलिए जब ये डैमेज होना शुरू हो जाता है ना, दोबारा नहीं बनती। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हमने इसके पास खून पहुँचाना है, खून की गर्दिश पहुंचानी है। अगर हम यहाँ पे खून पहुंचा लेना तो फिर क्या होगा?
फिर ये होगा कि यार यहाँ पे खरींद बनने का अमल शुरू हो सकता है, या एटलीस्ट जो हमारा डैमेज हो रहा है ना इसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि 1 साल के अंदर हम स्टेज 4 पे पहुंच गए और बहुत ही बुरा हमें आर्थराइटिस हो। अब अक्सर लोगों को होता है कि यहाँ पे ना उनके घुटनों के अंदर सोजिश रहती है, घुटने सूजे रहते हैं। उसकी एक वजह ये भी होती है कि यहाँ पे खून का जो बहाव होता है ना, यानी कि खून का दिल की तरफ से आना और फिर यहाँ पे इस्तेमाल होने के बाद यहाँ से गंदा खून वापस दिल की तरफ जाना, वो जो रवानी है ना वो ख़राब हो जाती है। उसकी वजह से यहाँ पे ना हमें स्वेलिंग बहुत ज़्यादा फील होती है। अब इसके हल क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? अब ना इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। सोल्यूशन ये है कि जब कभी आपको सोजिश हो गया तो आपने पहला काम तो ये करना है कि जब कभी नई नई सोजिश है, मुझे 2 दिन हुए 3 दिन हुए मेरे सोजिश है घुटने में, तो आपने इस पर ठंडी टकोर करनी है। लेकिन अगर ये पुराना मसला है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए हैं, सालों से जो है ना घुटने में सोजिश और घुटनों में आर्थराइटिस के मसले हैं, फिर आपने ना इस पर गर्म टकोर करनी है। लेकिन मैं पहले आपको ना वर्जिश बताता हूँ। अच्छा, घुटनों में इस तरह का अकड़ाव भी रहता है। जिन लोगों को खून का बहाव का मसला हो ना, घुटना जमीन इसके बेड के साथ लगता ही नहीं, जब वो सीधे लेटे होते हैं ना घुटना मुड़ा ही रहता है। अच्छा, अब इसमें हल क्या है? इसमें पहला हल ये है कि आपने ना इस पोजीशन में लेटना है। जब आप इस पोजीशन में लेटेंगे तो क्या होगा, इस पोजीशन में लेटेंगे तो घुटने के पास, घुटने के इर्द गिर्द वो खून जो इकट्ठा हो चुका है यहाँ पे, वो यहाँ से गुजर के आपके दिल के पास आएगा ताकि वो साफ हो सके और फिर उसके बाद वापस सप्लाई होगा। जब हम बैठे होते हैं, जब हम खड़े होते हैं तो हमारी टांगे या घुटने होते हैं नीचे की तरफ, तो नीचे से खून को ऊपर दिल के पास पहुंचाना हमारे पट्ठों में, या तो पट्ठे बहुत ही ताकतवर होने चाहिए कि वो हर टाइम पंपिंग कर रहे हैं जिसकी मदद से खून ऊपर की तरफ चला जाए। लेकिन अगर आप इस तरह से लेट जाते हैं, 2 या 3 पिलो रख सकते हैं, तो आप इस तरह से इस पोजीशन में हिप जॉइंट तक आपने पिलोज रखने हैं, पूरी सपोर्ट रखें, और इससे आपका एक तो खून का बहाव ठीक हो जाएगा। नंबर 2, आप ना इसमें एक वर्जिश करेंगे कि इसी तरह ऊंचा रख के, यहाँ पे आप पिलो भी रख सकते हैं, रजाई भी रख सकते हैं। स्विस बॉल ज़्यादातर क्लिनिक्स के ऊपर या जिम के अंदर यूज़ की जाती है, थोड़ी सी ये फ्लेक्सिबल होती है, इसमें आपका कंट्रोल जो वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर पिलो भी रख लें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। इस पोजीशन में लेट के और फिर अपने पाँव को ना ऊपर और नीचे की तरफ मूव करना है। ये देखें, ऐसे लेट के ना पाँव ऊपर लेके आए, फिर नीचे लेके जाएं। इससे ना आपकी टांग की बैक साइड के जो पट्टे हैं ना ये स्ट्रांग हो जाएंगे और इनकी पंपिंग से ना यहाँ से खून की रवानी इंप्रूव होगी और दिल के पास जाएगा वो साफ होने के लिए। एक चीज़। नंबर 2 जो आपने करना है ना, इस तरह का ना कोई वार्म वूल नी पैड ले ले, ये ऐसा, ये देखें। अब इस तरह का होना चाहिए, ऊपर वो जो है ना सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो, नरम सा हो। ये एक मेरे ख्याल से तो पिंडी का स्टोर है, तो वहाँ पे मैं देख रहा था। अच्छा, ये इस तरह का इसके ऊपर बना हुआ होना चाहिए। ये जो सॉफ्ट सॉफ्ट सा यहाँ पे नज़र आ रहा है ना आपको, ये वार्म सा हो, गरम गरम सा, ये आपने अपने घुटने के ऊपर इस तरह से चढ़ा लेना है यहाँ पे। और फिर अच्छा, यहाँ पे बांधना बहुत ज़ोर से नहीं है। अक्सर लोग ना इसको मैंने क्लिनिक पे मोस्टली देखा है कि जब वो आते हैं ना तो यहाँ पे इतनी ज़ोर से बांधा हुआ होता है ना उन्होंने कि टांग के अंदर जो खून की सप्लाई है ना वही रुक जाती है। बच्चे जब क्रिकेट खेलते हैं ना तो उंगलियों के ऊपर अक्सर उन्होंने टेप बांधी हुई होती है, तो उंगलियां सूजी हुई होती हैं। उसकी वजह ये होती है कि खून की सप्लाई उल्टा रुक जाती है। हमने खून की सप्लाई नहीं रुकनी, अपने घुटनों को गर्म करना है। ख़ास तौर पर जो मौसम है ना आजकल नवंबर दिसंबर का, इन महीनों के अंदर आप लोग कोशिश करें कि अपने घुटनों को गर्म रखें ताकि वहाँ पे किसी भी किस्म की खून की सप्लाई का मसला नहीं होना चाहिए। एक तो इस तरह से गर्म रखें, दूसरा एंकल पंपिंग वर्जिश करें, तीसरा एंकल एलिवेशन करें, तो आप देखेंगे कि आपके जो घुटने हैं ना इनके अंदर खून की सर्कुलेशन सही हो जाएगी। घुटनों का, पाँव का, पिंडलियों का, इनका ठंडा रहना सर्दियों में आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि सर्दियों के अंदर ना मैंने देखा है कि घुटनों की स्टिफनेस, अकड़ाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ख़ास तौर पे मॉर्निंग स्टिफनेस, जब वो सुबह सो के उठते हैं। अच्छा, ये जो मैं अभी आपको ये दिखा रहा था ना, इसका मैं लिंक जो है वो नीचे कहीं इधर कमेंट्स में, डिस्क्रिप्शन वगैरह में कॉपी करके ऐड कर दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये बहुत सारे सैंपल्स हैं, लेकिन लेना वो है जिसके अंदर वार्म वूल का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई सवाल है नीचे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है, आपने अपने घुटनों में ग्रीस को ठीक करने के लिए कौन से ट्रीटमेंट कराएं, इस चीज़ों के बारे में आप कमेंट्स में बताएं। मुल्तान से तो मेरे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। मुल्तान के अलावा अगर किसी और शहर से हैं तो फिर आप व्हाट्सएप पर रब्ता करके मेरे साथ वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं, या फिर आप अपने ही शहर में किसी नियर बाई थेरेपी सेंटर पर विजिट करें। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। घुटनों के आर्थराइटिस में फिजियोथेरेपी से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल।